अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑफ ग्रिप ऑन टेक। अगर आप लोग मेरे पिछले व्लॉग देख रहे हैं तो हमारी एक बेरिंग बेसिक्स की सीरीज चल रही थी, लेकिन मुझे काफ़ी लोगों के कमेंट आए और मैसेजेस आए कि इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में कोई वीडियो बनाएं कि उसमें कौन से बेरिंग लगते हैं और कैसे उसको लगाया जाता है, कैसे हम अपनी मोटर की लाइफ को जो है वो बढ़ा सकते हैं और उसको सीज होने से बचा सकते हैं। तो मैंने एक कोर्स पे डिज़ाइन किया कि इलेक्ट्रिक मोटर्स बेरिंग नाउ हाउ फॉर रिवाइंडर्स, मैकेनिक, टेक्नीशियंस एंड इंजीनियर्स। इसमें मैंने ओवरऑल सारा जो कोर्स का कंटेंट था वो मैंने ये बनाया। इसमें सारी चीज़ें मैंने ऐड की कि रोलिंग बेरिंग इन इलेक्ट्रिक मोटर्स के पर्पस क्या होता है, उसमें लोकेटिंग बेरिंग क्या होता है, नॉन लोकेटिंग बेरिंग क्या होता है, फिर मेजरली मोटर के अंदर कौन सी टाइप लगती हैं बेरिंग्स की, ज़्यादातर कौन सी टाइप लगती हैं, और अदर जो कम यूज़ होने वाली टाइप्स हैं वो कौन सी टाइप्स हैं, फिर उसकी डेजिग्नेशन के एग्जांपल्स क्या हैं। आप अगर आपने वो बेरिंग डिमांड करवाना है करेक्टली तो आप किस तरीके से उसको डिमांड कर सकते हैं। इस तरह फिर बेरिंग अरेंजमेंट के ऊपर मैंने एक कोर्स डिज़ाइन किया है। फिर जब आपकी मोटर ख़राब होती है, जब आपने उसको डिसमाउंट करना होता है, बेरिंग को निकालना होता है, शाफ्ट को निकालना होता है, रूटर को निकालना होता है, तो उसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है, डिसमाउंट कैसे करना है, और जो बड़े बेरिंग है उनको कैसे डिसमाउंट करना है। फिर पोस्ट माउंटिंग प्रोसीजर्स क्या होते हैं, डिसमाउंटिंग सॉरी प्रोसीजर्स क्या होंगे आपके। देन फिर माउंटिंग कैसे करनी है, आप लोगों ने बेरिंग को फिट कैसे करना है, उसके लिए टॉलरेंसेस क्या होनी चाहिए, फिट्स क्या होने चाहिए, आपका एक्सचेंज ऑफ बेरिंग का प्रोसीजर कैसे होता है, उसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है, किस तरीके से अपने बेरिंग को फिट करना है, कोल्ड माउंटिंग क्या होता है, हॉट माउंटिंग क्या होता है। ये सारी चीज़ें जो है मैंने इस कोर्स में ऐड की हैं, लेकिन ऑफ कोर्स ये सब कुछ हम एक दिन में डिस्कस नहीं कर सकते। तो जो हमारा आज का एजेंडा होगा वो सिर्फ इसका पार्ट नंबर 1 होगा कि रोलिंग बेरिंग इलेक्ट्रिक मोटर्स क्या होती हैं, यानी इसका पर्पस क्या होता है, लोकेटिंग नॉन लोकेटिंग को देखेंगे, मेन मेजर टाइप्स को देखेंगे और अदर बेरिंग टाइप को देखेंगे, और कुछ हम उसके डेजिग्नेशन को देखेंगे। स्टार्ट करते हैं पर्पस ऑफ रोलिंग बेरिंग की। तो बेरिंग रोलिंग बेरिंग का पर्पस क्या है एक इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर। अगर हम लोग देखें, सबसे पहले नंबर पे लिखा हुआ है सपोर्ट द रूटर। ये बेसिकली एक पूरी मोटर है और ये इसका रूटर है, ये इसकी शाफ्ट है, रूटर इसको कहते हैं। एंड यहाँ पे ये इसका स्टेटर वाला पार्ट है, इसमें ये बेरिंग लगे हुए हैं। यहाँ पर ये इसके बेरिंग्स हैं, ये इसकी बेस है, ये इसका ड्राइव एंड साइड है, ये इसका नॉन ड्राइव एंड साइड है। तो ये पूरी एक मोटर है। अब सबसे ऊपर लिखा हुआ है सपोर्ट द रूटर, ये रूटर को सपोर्ट करता है। अब देखिए ये रूटर है, इसको इसने सपोर्ट किया हुआ है, इसको नीचे आने से, स्टेटर के साथ टच होने से ये रोकता है। सेकंड नंबर पे लिखा है लोकेट द रूटर। अब इसने अपने रूटर को प्रॉपर एक सेंटर में लोकेट किया हुआ है ताकि ये बिल्कुल स्ट्रेट हो और आसानी के साथ रोटेट कर सके। देन लिखा हुआ है कीप एयर गैप स्मॉल एंड कॉन्सिस्टेंट। अब यहाँ पर ये देखें, यहाँ इसकी मैंने एक और यहाँ पे पिक्चर अटैच की हुई है कि इसकी कोर है, कोर के साथ ये मैग्नेटिक इसका कॉइल है। यहाँ पर एक ये छोटा सा गैप बनता है। अब ये गैप जितना कम रहता है उतनी मैग्नेटाइजेशन जो है ना वो अच्छी हो रही होती है और आपकी मोटर की लाइफ जो है वो बेहतर होती है। अगर ये गैप ज़्यादा हो जाता है तो आपकी मोटर की लाइफ भी कम हो रही होती है और वो आपको प्रॉब्लम भी देती है, उसकी माउंटिंग में भी और उसके अलाइनमेंट में भी प्रॉब्लम दे रही होती है। तो जो शाफ्ट होती है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये दिखाया गया गैप। अब ये शाफ्ट के साथ टाइट फिट होता है तो ये इसको एक्सपेंड कर देता है और इस गैप को कम से कम करके रखता है ताकि आपके मोटर की लाइफ जो है वो बढ़ सके। एंड देन ये आपका ट्रांसफर लोड फ्रॉम द शाफ्ट टू द मोटर फ्रेम करता है। ये आपकी शाफ्ट को ट्रांसफर करता है मोटर के फ्रेम के ऊपर और यहाँ से डेफिनेटली आगे इसकी आउटपुट की तरफ ये इसको ट्रांसफर कर देता है। एंड देन अलाउ बोथ लो एंड हाई स्पीड, क्योंकि इसमें रोलिंग बेरिंग लगा हुआ है तो ये आप इसको किसी भी आरपीएम पे, 1400 आरपीएम पे, 1800 आरपीएम पे, 2900 आरपीएम पे आप इजीली इसको सेट कर सकते हैं। एंड देन ऑफ कोर्स क्योंकि रोलिंग बेरिंग है तो इसके अंदर कोई स्लाइडिंग नहीं है तो ये रिड्यूस करता है फ्रिक्शन को भी। ओवरऑल पर्पस जो थे वो रोलिंग बेरिंग की इलेक्ट्रिक मोटर में वो ये थे। सेकेंड है लोकेटिंग एंड नॉन लोकेटिंग बेरिंग्स। अब ये पूरी एक पिक्चर आपके सामने बनी हुई है। अगेन ये पूरी एक मोटर है, रूटर है, यहाँ पर ये ड्राइव है, ये नॉन ड्राइव है, यहाँ पर भी बेरिंग माउंट है, यहाँ पर भी बेरिंग माउंट है, यहाँ पे लिखा हुआ है लोकेटिंग बेरिंग। पहले हम देखते हैं लोकेटिंग बेरिंग होते क्या है। इन मोस्ट बेरिंग अरेंजमेंट फॉर इलेक्ट्रिक मोटर, वन बेरिंग हैज अ टास्क टू लोकेट द शाफ्ट एक्सियली। एक बेरिंग होता है, उसके पास टास्क होता है कि उसने इस रूटर को, इस शाफ्ट को एक्सियली मूव करने से रोकना है, उसको जो है ना वो उसने लोकेट करके रखना है।
अब ये देखें, ये बेरिंग माउंटेड है। अगर हम इसको थोड़ा सा जूम करके देखें तो ये बेरिंग माउंटेड है, ये शाफ्ट है, ये वाला शाफ्ट का हिस्सा ये वाला है। अब देखें ये शाफ्ट के साथ, इसकी सरफेस के साथ ये इसका आउटर रिंग टच्ड है, और नॉर्मली इंडस्ट्री में इसको लोग कहते हैं कि ये टक्कर के साथ लगा हुआ है। इसी तरह यहाँ पे नीचे से ये देखें, यहाँ से भी ये टच है, तो यानी ये शाफ्ट इस साइड पे अब मूव नहीं कर सकती। अगर मूव करना चाहे इस साइड पर ऐसे, तो ये मूव नहीं कर सकती क्योंकि यहाँ से ये लोकेट हुई हुई है। लेकिन अगर हम दूसरी साइड पे आ जाते हैं, यहाँ पर हम आ जाते हैं, यहाँ पर देखें ये बेरिंग लगा हुआ है, ये नॉन ड्राइवेंट साइड है, तो यहाँ पर इसके पास ये स्पेस थोड़ी सी अवेलेबल है। तो ये इसका नॉन लोकेटिंग जो बेरिंग है, नॉन लोकेटिंग साइड है। अब ये लोकेटिंग और नॉन लोकेटिंग होती क्या था, अदर वन मस्ट बी फ्री टू मूव एक्सियली। ये इसको एक्सियली मूव करता है, यानी अगर इस शाफ्ट ने मूव करना है इस साइड पर, तो इस साइड पर अगर इसने मूव करना है, सॉरी, तो ये इजीली मूव कर लेगा। किस केस में मूव करेगा, जब इसमें कोई थर्मल एक्सपेंशन होती है या कुछ ऐसा प्रॉब्लम होता है, तो ये साइड पे जब इसने मूव करना है तो ये इजीली मूव कर लेगा। ये विद इन माइक्रोन जो है वो मूव कर रहे होते हैं। अब ये हमें लोकेटिंग नॉन लोकेटिंग सबकी जरूरत पड़ती क्यों है, थर्मल ग्रोथ की वजह से। कैसे थर्मल ग्रोथ की वजह से, जब स्टील शाफ्ट विल ग्रो विद टेम्परेचर, जैसे इसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो ये एक्सपैंड करती है, इसमें थर्मल ग्रोथ होती है, थर्मल एक्सपेंशन होती है। What will happen if a shaft can't grow in any direction? अब थर्मल ग्रोथ तो हो रही है, अब उसमें हमारे पास ये शाफ्ट ग्रो करने के लिए कोई जगह ही नहीं है, कोई स्पेस ही नहीं है, तो क्या होगा, डेफिनेटली शाफ्ट की ब्रेकेज होगी, मोटर भी खराब होगी और आपका शाफ्ट भी खराब हो जाएगी। तो इसके लिए ये लोकेटिंग और नॉन लोकेटिंग जो है वो सारा सेटअप बनाया जाता है। एंड देन नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारा बेरिंग टाइप्स इन मोटर है। बेरिंग में डिफरेंट टाइप होती हैं, हम मेजरली देखते हैं कि मेन कौन सी टाइप यूज होती है। सबसे ज्यादा जो बेरिंग में मोटर में जो बेरिंग यूज हो रहा होता है वो डीप ग्रूव बॉल बेरिंग है। अब सिंगल और डीप ग्रूव बॉल बेरिंग सबसे ज्यादा यूज हो रहा होता है, ये आपकी स्मॉल एंड मीडियम साइज की मोटर में यूज हो रहा होता है। अब अगर आपने इसको डिमांड करना है तो इस बेरिंग में डिफरेंट वेरिएंट्स भी आते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जेड, तो इसके एक साइड पे शील्ड है, लोहे वाली सील है। 2Z के दोनों साइडों पे होती है, और अगर ये Z और 2Z में से कुछ भी नहीं लिखा तो यानी दोनों साइडों पे कोई सील नहीं है, ओपन बेरिंग है। अब अगर आपने सिंगल Z डिमांड करना है, सिंगल Z ऐसी जगह पे लगता है जहाँ पे ऊपर लुब्रिकेशन का पॉइंट भी दिया हुआ होता है और वहाँ पे डस्ट भी थोड़ी ज्यादा होती है, तो एक साइड पे जो सील होती है वो बाहर कवर वाली साइड पे लगा दी जाती है ताकि अंदर बेरिंग के अंदर डस्ट ना जा सके। और दूसरी साइड जो होती है ना, ये वाली साइड, ये अंदर होती है, यहाँ से ऊपर लुब्रिकेशन का पॉइंट होता है, यहाँ से ग्रीस आके बेरिंग के अंदर चली जाती है। तो वहां पे आपने डिमांड करना है 6309Z यानी फिर आपको एक साइड पे सील वाला बेरिंग मिलेगा। अगर आपने 2Z डिमांड करना है तो आप 6309 2ZC3, जहां पर लुब्रिकेशन पॉइंट नहीं दिया जाता है, डस्ट होती है, वहां पर 2Z बेरिंग लगा दिए जाते हैं। फिर अगर आपको कोई भी सील नहीं चाहिए, वहां पे मॉडरेट डस्ट है, थोड़ी डस्ट है वहां पर, और ऊपर लुब्रिकेशन का पॉइंट भी दिया हुआ है, तो वहां पे आप 6309 सिंपल जेड में से कुछ भी नहीं लिखेंगे तो आपको ओपन बेरिंग मिलेगा, कोई सील इसमें नहीं होगी। अब मेन बेरिंग टाइप्स में जो नेक्स्ट बेरिंग है वो है सिलेंड्रिकल रोलर बेरिंग। अब बॉल बेरिंग, डीप ग्रूव बॉल बेरिंग के बाद सबसे ज्यादा यूज होने वाला बेरिंग इलेक्ट्रिक मोटर में वो सिलेंड्रिकल रोलर बेरिंग है, क्योंकि इसमें रेडियल लोड कैरिंग कैपेसिटी बहुत होती है ये, और जहां पर आपकी बेल्ट ड्राइव्स होती है, यानी आगे वो कपलिंग नहीं होती, बेल्ट ड्राइव्स होती है, वहां पर जो है ना मीडियम और लार्ज साइज की मोटर में बेल्ट ड्राइव के साथ जो है वो आपका सिलेंड्रिकल रोलर बेरिंग बहुत ज्यादा यूज हो रहा होता है। अब सिलेंड्रिकल रोलर बेरिंग कौन है, एन या एनयू टाइप के बेरिंग होते हैं। अभी देखें ये एन टाइप का बेरिंग है। अब इस एन टाइप की बेरिंग में देखें, ये इसकी आउटर रिंग में यहाँ पे किसी किस्म का कोई कॉलर नहीं है, यानी ये रोलिंग एलिमेंट यहाँ या यहाँ आराम से मूव कर सकता है, तो इसलिए इसको नॉन लोकेटिंग साइड पे लगाया जाता है। इसी तरह एनयू बेरिंग है, एनयू बेरिंग में भी देखें इसका इनर रिंग है, यहाँ पर इसके कॉलर नहीं है, तो ये इजीली इधर उधर मूव कर सकता है, इसलिए इसको नॉन लोकेटिंग साइड पे लगाया जाता है ताकि कोई थर्मल एक्सपेंशन की केस में ये एक साइड पे मूव कर जाए। अब लोकेटिंग बेरिंग में अब देखिए एनजे टाइप का बेरिंग है, एनजे में ये कॉलर है, यहाँ से ये लोकेट कर लेगा, और एनयूपी में दोनों साइड पे इसके शोल्डर है, तो ये इजीली इसको लोकेट कर लेगा। नहीं तो अक्सर एनयू बेरिंग को इनको डीप ग्रूव बॉल बेरिंग के साथ भी लोकेट कर दिया जाता है। जो तीसरा ज्यादा यूज होने वाला बेरिंग है वो इंसोकोट बेरिंग है। अब इंसोकोट बेरिंग क्या होता है, इस बेरिंग के आउटर सरफेस पे एक इंसुलेशन कोटिंग लगा दी जाती है। अब वो इंसुलेशन कोटिंग लगाने का मकसद क्या होता है कि वो प्रिवेंट करे किस चीज से, इलेक्ट्रिक करंट के पास से। जो आपकी वीएफटी मोटर्स होती हैं उसमें अगर आपकी इलेक्ट्रिक डिस्चार्जेस हो रहे हैं तो वो शाफ्ट के थ्रू बेरिंग में आते हैं, और बेरिंग से अंदर जो बेरिंग की रेस होती है या ग्रीस होती है उसको वो डिस्टर्ब करते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा बेरिंग फेल हो रहे होते हैं।
तो उसमें क्या होता है कि इंसुकोड बेरिंग वहाँ पे यूज़ किए जाते हैं ताकि उसमें से करंट पास ना हो और आपको बेरिंग जो है वो साल लाइफ दे। पर अदर टाइप्स में अगर हम देखें तो ये अदर टाइप्स भी हैं, इनको इंशाल्लाह हम बाद में डिटेल से डिस्कस करेंगे। एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेरिंग है, पेयर में लगता है, फेस टू फेस, बैक टू बैक, टैंडम अरेंजमेंट होते हैं। फिर स्फेरिकल रोलर बेरिंग भी है, स्फेरिकल रोलर बेरिंग आगे भी चल रहे होते हैं। इसके बाद सेंसर माउंट बेरिंग होते हैं जो कि रेडी टू यूज़ होते हैं, डायरेक्टली आप उसके ऊपर लगा लें और वो आपको सारा उसका डाटा जो है वो टेम्परेचर वगैरह पीएलसी पे वगैरह पे ये आपको शो कर रहे होते हैं। तो ये हम लोगों ने अदर बेरिंग टाइप्स भी इसमें देख लिए। सो वेल, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप लोग चाहते हैं कि इस तरह की आप लोग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोग तक पहुंचती रहें, तो आप लोग मेक श्योर कर लें कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हुआ है और मेरे इस चैनल को अपने फ्रेंड्स और कोलीग के साथ शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। अपना ख्याल रखिएगा। इसके नेक्स्ट पार्ट में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।